हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बाबा। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या तो मूंगा रत्न के साथ कौन कौन से रत्न को धारण कर सकते हैं और क्यों धारण कर सकते हैं? धारण करेंगे तो ये प्रश्न भी उठता है, क्यों धारण करें? दोनों पहले वाले वीडियो में क्यों नहीं धारण करना चाहिए, तो चलते हैं हम। तो मंगल के स्वामी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। मंगल किसके स्वामी हैं? तो मेष और वृश्चिक के। मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं और मंगल के मित्र कौन हैं? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। तो मूंगा रत्न के साथ सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के रत्न धारण कर सकते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के रत्न कौन है? तो सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, चंद्रमा का रत्न मोती होता है और बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है। तो मूंगा रत्न धारण किए हैं तो इस तीनों में से कोई रत्न माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, मोती भी धारण कर सकते हैं और पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। ये तीनों रत्न चारों तो एक साथ धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यह है कि मूंगा रत्न जो है वो अनामिका उंगली में पहना जाता है और माणिक भी अनामिका में पहना जाता है। अब इसको कैसे धारण करेंगे? तो सबसे पहले बात यह है कि जब मूंगा धारण करे तो गोल्ड में ही धारण करे, या गोल्ड में धारण करें तो ऐसी विडंबनाएं बनाए। अगर माणिक धारण करनी है आपको तो जैसे एक मुद्रिका हो गया, अंगूठी हो गया, इसी अंगूठी में दो भाग करा लें, जहां मूंगा भी धारण हो जाए और क्या कहते हैं माणिक भी लग जाए। तो इस प्रकार आप मूंगा और माणिक एक साथ धारण कर सकते हैं। मोती, मूंगा के साथ मोती भी धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बृहस्पति का पुखराज, मान लीजिए हम मूंगा धारण के हैं, पुखराज, इसमें पुखराज, इसमें मूंगा। तो यह मूंगा रत्न के साथ ये तीनों रत्न धारण कर सकते। क्यों? क्योंकि मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। तो सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, सूर्य का रत्न हो गया माणिक। चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी है और चंद्रमा का रत्न हो गया मोती। बृहस्पति जो है धनु और मीन राशि के स्वामी है और इसका रत्न हो गया पुखराज। तो अब इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन एक और बात ध्यान देना है। क्या? कि अपने कुंडली को किसी अच्छे दैवज्ञ से परिलक्षित करा लें, विश्लेषण करा लें। क्यों? कि ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही सूर्य कहीं आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, कहीं षष्टम भाव में बैठा हुआ है, प्रीत अवस्था में है, राहु के साथ है, तो यही सूर्य आपका अहित भी कर सकता है, आपको फंसा भी सकता है, आपकी स्थिति गड़बड़ा सकता है। तो अब तो यहाँ ये बताएंगे कि आचार्य राकेश मिश्रा बोले हैं कि मूंगा और माणिक को एक साथ धारण करना है, कर सकते हैं, फिर भी ये हमारे साथ अहित क्यों हो रहा है? तो वो क्या कुंडली में कहीं आपके सूर्य जो है निर्बल है, कमजोर है और प्रीत अवस्था में, तो उस स्थिति में माणिक धारण नहीं कर सकते। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा को भी देखना है कि चंद्रमा कहीं कुंडली में राहु के साथ तो नहीं है, अष्टम भाव में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, शत्रु गृही तो नहीं है। कि अगर चंद्रमा इस स्थान में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं और मूंगा आप धारण किए हुए हैं और मोती धारण कर लिए, तो चंद्रमा और राहु के साथ ऑटोमेटिक ग्रहण योग तो लगा दिया। तो यह ग्रहण योग प्लस अंगारक योग हो गया आपके कुंडली में। तो ग्रहण योग और अंगारक योग जब हो गया आपकी कुंडली में, तो बहुत गड़बड़ स्थिति हो जाएगी कि चंद्रमा के जो स्वामी, चंद्रमा जो है जल तत्व है, जो मंगल है अग्नि तत्व है,
और अगर इन लोगों का कम्युनिकेशन इस प्रकार से बिजली का निर्माण होता है, ग्रह उठाने इस प्रकार कम्युनिकेशन बनता है, वहाँ राहु आकर जो है जल को और अग्नि को दोनों को वेग कर देंगे। तो इसलिए प्रचंड शत्रुता, प्रचंड क्या कहते हैं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ग्रहण योग लगा रहे हैं, फिर से अंगारक योग भी यहाँ लगा देंगे जब राहु हो जाएंगे। तो इसलिए इस विचार से मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कुंडली जो है आपके इस अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं कि कौन सा रत्न धारण करने योग है, इसी तरह कोई रत्न धारण न कर ले। कुछ लोग कहते हैं बृहस्पति का रत्न धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी है, इस तरह कह देने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में कहीं बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए, अष्टम मृत्यु स्थान के मालिक कह देते हैं, कहीं अष्टमेश आपके बृहस्पति हो कुंडली में, षष्टम भाव में बैठे हुए, कहीं षष्टेश कहीं बृहस्पति हो आपका अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो अष्टमेश मृत्यु कारक है, तो क्या करेंगे? तो मूंगा और पुखराज पहने हुए हैं, तो होगा क्या? तो मूंगा तो अग्नि तत्व हो गया और ये पृथ्वी तत्व उदर कारक ग्रह हो गया, तो आपको पेट रूपी जलन होगा और उससे आपको हानि हो जाएगी, बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, लीवर से संबंधित लीवर कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं पुखराज भी पहनना है मूंगा के साथ तो पहन सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर किसी दैवज्ञ से कुंडली विश्लेषण कराना अनिवार्य है। बिना कुंडली विश्लेषण से आप कोई भी रत्न धारण नहीं करो। केवल राशि रत्न धारण करने से नहीं होगा। बहुत सारे ज्योतिषी लोग बताते हैं कि इस रत्न, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी ज्योतिषीय गणना है, गणना के प्रारूप की है, और विशेषतः फेसबुकिया ब्राह्मण ज्योतिषी जो पढ़े लिखे अच्छे ज्योतिषी ने, उन पर ज़्यादा इतनी नहीं करें। जो ज्योतिषी अच्छे तरह से विचार विमर्श करके जो आपको मार्गदर्शक के रूप में विश्वास रखे, जो अच्छे राय सलाह आपको दें। नहीं तो कोई रत्न धारण करें, रत्न बहुत खतरनाक भी होता है मेरे मित्रों। इसलिए रत्न को अच्छा से समझकर बूझकर ये धारण करें। बेशक मूंगा के साथ आप पुखराज, माणिक, मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है क्या कि परीक्षित कुंडली विश्लेषण करा कर धारण करें। मान लीजिए आप बहुत अच्छे तैराक हैं, तो नहाने का समय तो होना चाहिए ना, तैरने का स्थान होना चाहिए, तैरने का समय भी होना चाहिए ना, कि जैसे जब मन करता है जाकर स्नान करने लगेंगे, सबका समय निर्धारित है। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति के महादशा चलेगी, बृहस्पति महादशा अगर मंगल के अंदर तो उस समय स्थिति अगर अच्छी रहे तो पहन सकते, धारण कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति आपका सही नहीं है तो इस मूंगा और पुखराज धारण करने के बाद भी थोड़ा सा खतरा आ सकती है। तो सबसे मूल्यतः बात है कि कुंडली विश्लेषण कराएं। राशि रत्न तो आपका हो ही गया, अगर मेष वृश्चिक है तो स्वाभाविक हम मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर राय लेना। बहुत सारे ज्योतिषी लोग ये बता देते हैं कि स्वास्थ्य गड़बड़ खराब है तो मूंगा धारण कर ले, इसी तरह बता देने से हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। कैसे चलेगा? जब तक उस पर विशेष हमारी फोकस नहीं होगी कुंडली पर, तब तक हम राय नहीं दे सकते हैं। हाँ, पूजन कीजिए। यदि आप मेष वृश्चिक राशि के हैं तो उन लोगों का मंगल ग्रह का जप कराएं, आपको लाभ होगा। निसंकोच शिव की आराधना करें, आपको लाभ होगा। तो पूजन जो है आपके लिए विशेष लाभकारी हो, लेकिन वही रत्न धारण कर लेंगे तो आपके लिए हानि होने लगेगी। तो इसलिए दोनों अलग अलग विषय बिंदु बनता है, यह कारण बनता है। तो ये कार्य को अवश्य करें। इसी बृहस्पति आपके अष्टमेश से तो उधर कार्य, उधर से परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। यही बृहस्पति के रत्न धारण कर लेंगे तो और तुरंत मृत्यु दे देंगे। यही बृहस्पति के पूजन कराएंगे तो जो आप रोग से परेशान है, पेट रोग से, वो रोग पर शांति में आ जाएगा। तो इसलिए विशेषतः हम यही आग्रह करेंगे कि जो आप उस रत्न को धारण करते हैं तो रत्न को धारण न करके, और यदि रत्न कोई है कुंडली में, एक या दो ही रत्न होता है जिसको हम धारण कर सकते हैं जो आपको लाभकारी होगा। तो इसलिए सारा प्रतिबिंब को, सारा समस्याओं को जानकर ही रत्न को धारण कीजिए। इस तरह रत्न उस
ग्रह संबंधी पूजन कर दीजिए, उस ग्रह से संबंधित दान कीजिए, यह आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ लोग पूजन होने से वंचित रहने के लिए सोचते हैं रत्न को ही दान कर लें, तो ऐसा नहीं, ये आपका हानिकारक भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। आज ज्योतिषियों को मैंने सलाह देता, निवेदन कर रहा हूँ कि रत्न बताने से पहले उसके बाद 1000 बार सोचे कि दूसरे के जीवन समाप्त गड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि दूसरे जीवन गड़बड़ाते उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है उस ज्योतिषियों का। इसलिए यदि ज्योतिष से संबंधित कोई कार्य करते हैं और विशेष राय विमर्श करके, मन में विचार करके ही उस अगले व्यक्ति को परामर्श दे कि ये रत्न आप दान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं दे। समझ में ना आए तो उस ग्रह की पूजा बता दे, उससे लाभ होगा। उसके आप भी जो ज्योतिषी हैं वो भी 2 पैसा कमा सकते हैं, आपके साथ जो ब्राह्मण है वो भी 2 पैसा कमा सकते हैं, यदि आपको पैसा के लालच है तो ये सारा समस्याओं का जानकर परीक्षण करके ही किसी को कोई सलाह दें, अन्यथा हानि हो सकती है और हानि से आपको भी हानि हो सकती है। तो कोई भी रत्न दान कर से पहने विशेषता आप मूंगा के साथ पुखराज, मोती और मानिक धारण कर सकते हैं, कुछ भी संशय नहीं है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा।